राजस्थान के जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के राजनीतिक एमए के प्रश्न पत्र में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। इसके अलावा कई ऐसे सवाल भी प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं जिसे लेकर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने पिछले कुछ सालों में अपने चुनावी भाषणों और सभा सम्मेलनों में जिक्र किया है। यह पहली बार है जब किसी ऐसे राजनीतिक दल के बारे में सवाल पूछे गए हैं जिसके पास न तो कोई पार्लियामेंट मेंबर है और ना ही विधानसभा के सदस्य। इसके बावजूद इस तरह के सवाल पूछना एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता और प्रसिद्धि को ही दर्शाता है। आपको बता दें कि एमए प्रीवियस 2020 से जुड़ा यह प्रश्न हाल ही में यूनिवर्सिटी की ओर से संपन्न हुई परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न पत्र के नंबर के सवाल में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम परीक्षार्थियों से हल करने कहा गया। वहीं 18वें नंबर के सवाल में चुनाव में कॉरपोरेट फंडिंग के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय चुनाव निधि से राजनीतिक दलों पर सीलिंग कैसे लगाई जा सकती है, इस बारे में समझाने कहा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 7 सालों से निरंतर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर चुनावी सुधारों को लेकर निरंतर अपने सभा सम्मेलनों और चुनावी रैलियों में बोलते आ रहे हैं। उनके द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बजट से फंडिंग की मांग भी की गई है। इसके अलावा भी चुनावी सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को एक व्यापक पिटीशन भी की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब यूनिवर्सिटी में भी विजय मानकर के बारे में प्रोफेसर अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही उनकी राजनीतिक बातों को समझकर जरूरी सवालों को परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र के माध्यम से साझा कर रहे हैं। पढ़ा लिखा है, अच्छा व्यक्ति है, नीतिवान है, चरित्रवान है, पर पैसा नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या प्रोविजन है? दुनिया के 58% देशों में, दुनिया के 58% देशों में बजट से चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है। दुनिया के 58% देशों में, दुनिया के 58% देशों में यानी 106 देशों में, 106 से ज्यादा देशों में 200 जो देश है उसमें चुनाव लड़ने के लिए बजट से पैसा मिलता है। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जैदी जी, उन्होंने पिछले दिसंबर महीने में 15 तारीख के लगभग एशियन कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही कि भारत में बजट से पैसा देने का समय आ रहा है, लेकिन उसके पहले हमको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करना पड़ेगा, काले पैसे को एलिमिनेट करने के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। मैं जयदी जी की बात का वेलकम करता हूं और मुझे मालूम है कि जयदी जी एपीआई के वजह से बोल रहे हैं, अदरवाइज एपीआई जयदी जी भी बोलने की हिम्मत नहीं थी देश के अंदर में, क्योंकि एपीआई ने ये जो पिटीशन किया और मैं जो फाइट कर रहा हूं इनके साथ, उसके वजह से वो बोल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग ये कहते हैं कि अगर बजट से पैसा दिया तो भारत के चुनाव में बहुत पैसा लग जाएगा। अरे भैया, मेरे भारत के नागरिकों, मेरे मेंबर पार्लियामेंट दोस्तों, मेरे विधायक दोस्तों, मेरी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी देश में है, मेरे भारत के लोगों, अगर भारत में बजट से पैसा दिया गया तो भारत के चुनाव में कम पैसा लगेगा। कैसे कम पैसा लगेगा मैं आपको बताता हूं। 80 करोड़ वोटर है, 80.5 करोड़ वोटर थे 2014 के लोकसभा इलेक्शन में। मैंने कैलकुलेशन निकाल के दिया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, 50 रुपया पर वोट के हिसाब से हर कैंडिडेट को आप पैसा दो, जिस पार्टी को जितना वोट मिला उसके हिसाब से दो। 70 लाख का आपका लिमिट है, उसके ऊपर किसी को मत दो। जो नई पार्टी कंटेस्ट कर रही है उस नई पार्टी को भी जो है वो उससे नहीं है, वो बंद है। नई पार्टी को भी 5 लाख 7 लाख रुपया दो, सबको बजट से पैसा दो और 70 लाख के ऊपर जो भी खर्चा करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। अभी क्या हुआ अंटागढ़ में? क्या हुआ आप लोग पेपर में पढ़ रहे, टेलीविजन में देख रहे। अंटागढ़ चुनाव छत्तीसगढ़ का ट्राइबल सीट, ऐसा आरोप है, और वो आरोप मैं नहीं कह रहा हूं, वो आरोप पेपर में पब्लिश हुआ इंडियन एक्सप्रेस में। अजीत जोगी और रमन सिंह के बीच में डील हुई। क्या डील हुई? डील हुई कि बाय इलेक्शन, जिस जाला अपन उपनिवडणूक म्हणतो, बाय इलेक्शन हो रहा था, उस बाय इलेक्शन में
रमन सिंह जी अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को चमकाने के लिए और शेड्यूल्ड एरिया में, ट्राइबल एरिया में मिनरल्स के लिए टाटा, मित्तल, अंबानी जैसे कंपनियों को परमिशन देने के लिए जो ग्राम सभा का अधिकार है उसमें एमएलए का इन्फ्लुएंस हो, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस की ऐसी न्यूज है, बाकी पेपरों की न्यूज है, मैं उनका हवाला दे रहा हूं। ऐसा कहा गया कि रमन सिंह ने अपने एक उनके रिलेटिव के द्वारा अजीत जोगी को 10 करोड़ रुपए दिया कि भाई आप कांग्रेस का कैंडिडेट विड्रॉ कर लो। और ये बात मैं आपको किस लिए कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि 13 कैंडिडेट में 11 कैंडिडेट को इसी तरह विड्रॉ किया गया अंतागढ़ के अंदर में। और ये जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि बिलासपुर हाईकोर्ट में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट रूपधर पूड़ो ने वहां पर बिलासपुर हाईकोर्ट में पिटीशन किया है। उस पिटीशन में ये सारी बातें लिखी गई है। इलेक्शन के दिन शराब दी गई, मुर्गा भात खिलाया गया, कैंडिडेट्स को पैसा देके बैठाया गया। शर्म करो, आप कहते हो कि हम मेजॉरिटी में, हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। अरे आप पैसे का लेन देन करके चुनाव को होने नहीं देते। और अंतागढ़ में अकेले अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया खड़ी रही और केवल एपीआई के वजह से बाई इलेक्शन हुआ छत्तीसगढ़ में, अंतागढ़ के अंदर में। ये फैक्ट है। तो अब अगर भारत में बजट से पैसा दे दिया जाए तो क्या होगा? भारत में अगर बजट से चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे दिया जाए, जो दुनिया में 110 देशों में 58% देशों में है, तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए बिमटे मैडम है, डॉक्टर है, इनको 10 लाख मिलेगा, मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस का है उसको 50 लाख मिलेगा, दोनों के पास पैसा रहेगा। आज गरीब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, क्या प्रॉब्लम है कि भाई हम होशियार हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि बजट से पैसा दो, 50 रुपया पर वोट के हिसाब से दो, केवल 4,250 करोड़ रुपए लगेगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए केवल 4,250 करोड़ रुपए लगेगा और पूरे देश के असेंबली के चुनावों के लिए 4,250 करोड़ रुपए लगेगा। यानी केवल 8,500 करोड़ रुपया देश में पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव हो सकता है। 1,500 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने में लगेगा। 10,000 करोड़ रुपए में भारत के पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव होंगे। बचा कुछ पैसा पार्टियों को चलाने के लिए दो। भारत के अंदर 5 साल में केवल 12-13 हजार करोड़ रुपया लगेगा, लेकिन अभी भारत के चुनावों में अकेले लोकसभा में 30,000 करोड़ लग रहा है। और अगर 29 स्टेट्स का अगर हम फॉर्मूला निकाले और जिला परिषद से ग्राम पंचायत का अगर हम कैलकुलेशन निकाले तो 1.5 लाख करोड़ रुपया चुनाव में लग रहा है। 1.5 लाख करोड़ का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑल देश के अंदर में 10% ऑफ जीडीपी का पैसा देश में चुनाव में जा रहा है। और अगर बजट से पैसा दे दिया जाए तो 0.01% पैसा केवल चुनाव में लगेगा, उससे ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। तो ये तीसरा इश्यू है कि देश में चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलना चाहिए और ये पैसा आपको देना पड़ेगा। ये बात मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं और फिर रिमाइंड कर रहा हूं, आप मुझे मजबूर मत करो। पार्लियामेंट के हमारे साथियों और जो गवर्नमेंट है, लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, आप मुझे मजबूर मत करो। अगर आपने एपीआई को मजबूर किया, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको खड़ा कर दूंगा और वहां मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो मैं यूनाइटेड नेशंस लेकर जाऊंगा आपको। लेकिन देश में सही लोकतंत्र को लाना होगा, चुनावी व्यवस्था बदलना होगा। ये महत्वपूर्ण इश्यू।